जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर वैकेंसीज निकली हैं। तो काफ़ी कैटेगरीज में वैकेंसी निकली हैं, जिसके अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्स सर्विसमैन के लिए कौन से कैटेगरी में वैकेंसी है और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आवश्यकता है और किस प्रकार से हम इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं, सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है और इसका जो मेन काम है वह यह है कि हमारे देश के अंदर जो भी सिल्क का प्रोडक्शन है उसको साइंटिफिकली और उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दी जाए और हमारे देश में जो सिल्क के प्रोडक्शन की ग्रोथ की जाए। जॉब है, काफ़ी बढ़िया जॉब है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी रिजर्व है वो है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। तो जो भी लोग जिनके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है जो कि 15 साल बाद दिया जाता है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 8 वैकेंसी जो है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए रिजर्व है। तो अपर डिवीजन क्लर्क का जो जॉब मेनली आप जैसे कि आप जानते हैं क्लरिकल जॉब है। दोस्तों, बात करें पे लेवल की, तो अपर डिवीजन का जो पे लेवल 4 में आते हैं, जो इनकी जो बेसिक है वो 25,500 से 81,100 है, प्लस बाकी के अलाउंसेज हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया सैलरी इनको मिलती है अपर डिवीजन क्लर्क को इस डिपार्टमेंट के अंदर। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो भी एक्स सर्विसमैन अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्लस उनको टाइपिंग का भी स्पीड उनकी होनी चाहिए। इंग्लिश में जो टाइपिंग की स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट की और हिंदी में जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट की उनकी होनी चाहिए। तो दोनों में से कोई भी एक टाइपिंग आपको इसमें आनी चाहिए। दोस्तों, बात करें एज लिमिट की, तो जैसे ये इसमें एज लिमिट दे रखी है, तो ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए दे रखी है बिटवीन अपर डिवीजन क्लर्क बिटवीन 18 टू 25 ईयर। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक्स सर्विसमैन को इसमें छूट है। तो जो भी एक्स सर्विसमैन की एज है उसमें से जो भी उन्होंने सर्विस की है उस एज को माइनस करना है, प्लस 3 ईयर और माइनस करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है जिनकी एज 40 ईयर्स है और उन्होंने 15 साल फौज की नौकरी की है, तो 40 में से जो 15 साल वो माइनस होंगे तो 25 हो जाएगा, उसमें से प्लस और आपको 3 साल माइनस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी एक्चुअल एज जो है वो 22 ईयर्स आएगी। तो इसके लिए जो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए वह सभी एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपको एज का रिलैक्सेशन है उसके अंदर कोई डाउट है तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जिसके अंदर एक एक्सेल की फाइल आपको प्रोवाइड की हुई है। तो उसमें अगर आपका एज और सर्विस डालेंगे तो आपकी जो एक्चुअल एज है फॉर अप्लाई इन एनी पर्टिकुलर पोस्ट, तो वो आपको उसमें मिल जाएगी। दोस्तों, भी बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स की। तो ये काफ़ी एग्ज़ाम सेंटर हैं, हालांकि हर स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, लेकिन जो ये एग्ज़ाम सेंटर हैं जैसे जम्मू, हमीरपुर, दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, भोपाल, बिलासपुर, रांची, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, नागपुर, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोझिकोड। तो दोस्तों, ये जो सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में ज़्यादातर साउथ साइड में होता है और कुछ एक ईस्टर्न साइड में और ऊपर जम्मू के साइड में भी थोड़ा होता है। तो नॉर्दर्न इंडिया में जो इसका सिल्क का प्रोडक्शन है काफ़ी कम होता है। यही कारण है कि जो नॉर्दर्न इंडिया में इसके जो सेंटर हैं वो कम है। तो इनमें से आपको कोई एक सेंटर चूज़ करना पड़ेगा और उसी में आपको एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फ़ी की। तो एक्स सर्विसमैन का जैसे आप देख रहे हैं कि ग्रुप सी के अंदर ही इनका रिजर्वेशन है और एक्स सर्विसमैन का इसमें कोई भी किसी प्रकार की इसमें फ़ीस नहीं लगेगी। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने की जो डेट है वो 24 दिसंबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक है। और इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो जो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल सिल्क बोर्ड की, तो www.csb.gov.in पर आपको जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, जिसमें कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन वो अपलोड करना है। दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। तो जितनी भी पोस्ट हैं जिसमें कि यूडीसी की पोस्ट भी इंक्लूड है, तो इसमें आपको एग्जाम देते समय ध्यान में रखना है कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4 की। दोस्तों, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 24 दिसंबर 2022 से 16 जनवरी 2023 है। और फीस जैसे कि एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस अप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद अगर डाउनलोड जो कॉल लेटर है उनको आप कर सकते हैं फरवरी और मार्च में। और इसके बाद जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो भी फरवरी मार्च में होगा। अभी को एग्जैक्ट डेट इसमें नहीं दिया हुआ है। तो और उसके बाद जो सीबीटी का जो कंप्यूटर बेस्ड आपका जो टेस्ट है उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेरेशन होगा मार्च 2023 में। दोस्तों, इसमें सिर्फ 2 ही जो टेस्ट हैं, एक
एक आपका जो CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और इसके अलावा एक आपका स्किल टेस्ट है। तो केवल 2 टेस्ट के बेस के ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा। और जैसे कि आप जानते हैं ग्रुप सी और डी के जॉब में किसी प्रकार के कोई इंटरव्यू नहीं है, बाकी के पोस्टों के लिए इंटरव्यू है, लेकिन एक्स सर्विस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है। तो आप ये 2 टेस्टों के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपको टाइपिंग करना है, उसका भी डेट इसमें नहीं दिया गया है, तो वो भी आपको बाद में इंटीमेट किया जाएगा कि आपका कब होना है। दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेबस की कि एग्जाम में आपके क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो काफ़ी जो पोस्ट है उनके लिए सिलेबस सेम ही है। तो जिसमें आप देख रहे हो यूडीसी स्टेनोग्राफर, इसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एडमिन के लिए, सभी के लिए जो सिलेबस है वो सेम ही है। तो दोस्तों इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो इन सभी के 30 क्वेश्चन आएंगे और जिसके लिए आपको समय मिलेगा 30-30 मिनट। तो इस प्रकार से टोटल 120 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको समय मिलेगा 120 मिनट। ये आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपको इंग्लिश में अटैम्प्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट हैं वो आप दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में अटैम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो परफॉर्मा है ये आपको भर के देना है, जो भी सर्विंग पर्सनल है, डिफेंस पर्सनल। तो जैसे कि बैंकिंग में भी इसको सेम ही ये परफॉर्मा है, इसको भरवाया जाता है। लेकिन इसमें एक नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं दे रखा है कि जो सर्विंग जो डिफेंस पर्सनल है उनके लिए कट ऑफ डेट नहीं दी गई है कि वो कब तक इसमें डिस्चार्ज होने चाहिए फौज से। तो जो भी सर्विंग उनका ये परफॉर्मा दे रखा है तो डेफिनेटली उनको अप्लाई वो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसमें नहीं दे रखा है कि वो कब तक उनका डिस्चार्ज होना चाहिए सेना से। तो हो सकता है कि इसके बारे में वो आगे इंटीमेट करें, बट अभी के लिए अगर जो भी सर्विंग जो पर्सनल अप्लाई कर रहे हैं तो उन सभी को इस फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी जिसमें कि लिखा हुआ है कि आपका जो मिनिमम पीरियड ऑफ इंगेजमेंट है जो कि 15 साल होता है फौज में, वो किस डेट को पूरा हो रहा है, और यहाँ पर आपके जो कमांडिंग ऑफिसर है उसकी सील आपको यहाँ पर लगानी है। जो भी एक्स सर्विस मैन है उनको ये वाला परफॉर्मा देना है। तो ये भी सेम ही है जो भी अपन बैंकिंग और बाकी एग्जाम्स में देते हैं। तो इसमें ये डिक्लेरेशन है कि मैंने कोई दूसरा जो जॉब है उसको नहीं ज्वाइन किया है। तो इस टाइप से डिक्लेरेशन आपको देना है एक्स सर्विस मैन को। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए काफ़ी बढ़िया जॉब है। अगर हम कंपेयर करें बैंकिंग से, एसएससी से, तो दोनों की तुलना में ही अच्छा जॉब है, क्योंकि इसमें जो वर्क प्रेशर है काफ़ी कम रहता है। सैलरी वाइज देखा जाए काफ़ी बढ़िया जॉब है। तो जो भी ग्रेजुएट है उन सभी को इसमें अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।